everyone, this is Apurva Saxena. Welcome back to my YouTube channel. First of all, आज जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, I want to assure you कि सब कुछ आपके कंट्रोल में है. Seriously, सब कुछ आप ही के कंट्रोल में है. आप जो चाहते हो वो चीज़ हो जाएगी. Another thing is, अगर आपने आज की मेरी ये वीडियो पूरी एंड तक देखी एंड मेरी बताई गई स्ट्रैटेजीज़ को अगर आपने अच्छे से फॉलो किया है तो इस बात की गारंटी मैं देती हूँ कि यू विल डेफिनेटली क्लियर योर सेकेंड ईयर बीपीटी एग्जाम्स विथ रियली गुड मार्क्स. सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड सारी स्ट्रैटेजीज़ को अच्छे से फॉलो करना. तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूनिवर्सिटी ने टाइम टेबल निकाल दिया है एंड मुश्किल से आपके पास एक मंथ बचा है अच्छे से पढ़ने के लिए. तो इस एक मंथ में प्लीज़ मेंटल स्ट्रेस लेके हमें नहीं पढ़ना है, हमें रिलैक्स होकर पढ़ना है. क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लेके पढ़ोगे तो आपने आज जो पढ़ा है आप कल वो भूल जाओगे क्योंकि आपने स्ट्रेस लेके पढ़ा है. इसलिए आराम से रिलैक्स होकर पढ़ो, भले ही कम पढ़ो बट ऐसा पढ़ो कि वो चीज़ आपको अच्छे से याद रहे. आप स्टार्टिंग ऐसे कर सकते हो कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स निकालो, वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ढूंढो और उनको अच्छे से पढ़ लो. आराम से पढ़ो बट उनको इतने अच्छे से पढ़ो कि जब वो एग्ज़ाम में आए तो आप उसको आराम से लिख पाओ. एक और चीज़ जो मुझे बोलनी है कि मेरे पास एक डीएम आया था जिसमें बच्चे ने कहा था कि मैम अभी क्या ज़रूरत है पढ़ने की, अभी तो हमारा साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है एंड यूनिवर्सिटी सिर्फ डरा रही है, यूनिवर्सिटी देखना एग्ज़ाम पोस्टपोन कर देगी. ठीक है, माना यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम पोस्टपोन कर देगी बट तुम क्या कर लोगे अगर यूनिवर्सिटी ने पेपर ले लिया तो. ये क्वेश्चन मेरा उन सारे स्टूडेंट से है जो कि ये सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएंगे. अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए तो वेल एंड गुड, तुमने जो पढ़ा है तुम आगे रिवीजन कर सकते हो. लेकिन तुम अगर अभी नहीं पढ़ोगे तो एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं हुए तो तुम क्या कर लोगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे. नेक्स्ट ईयर तुमको सप्ली देनी पड़ेगी. प्लीज़ पढ़ना स्टार्ट कर दो. ये वाला जो थॉट है इसको हटा दो अपने दिमाग से. पोस्टपोन हो गए एग्ज़ाम्स, अच्छी बात है, आपको रिवीजन के लिए टाइम मिल जाएगा बट एग्ज़ाम अगर पोस्टपोन नहीं हुए तो प्लीज़ अपनी इतनी तैयारी रखो कि तुम वहाँ पे जाके एग्ज़ाम देकर आओ और पास हो जाओ. सो बिफोर स्टार्टिंग द मेन वीडियो आई वुड लाइक टू शेयर सम ऑफ द क्वेश्चंस जो कि मुझे इंस्टा के डीएम पर आए थे और मैंने उनको वहाँ पर आंसर दिया भी बट आई वांट कि मैं आपके साथ भी वो आंसर शेयर कर सकूँ क्योंकि आई नो कि वो क्वेश्चंस आपके भी दिमाग में चल रहे होंगे. तो प्लीज़ हम उन्हें पहले डिस्कस कर लेते हैं, आप भी सुन लीजिए एंड उसके बाद हम अपनी मेन वीडियो पर आ जाएंगे. सो सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि मैम एक मंथ में हम पूरे एक ईयर का सिलेबस कैसे कंप्लीट करें. इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इतना सारा सिलेबस है, हम कैसे कंप्लीट करें. सो माय आंसर इज़ कि ठीक है, एक मंथ में पूरे एक ईयर का सिलेबस कंप्लीट करना इज़ रियली टफ, आई एग्री बट नो वरीज, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल. मैं हूँ ना आपको गाइड करने के लिए. आपको गाइडेंस चाहिए चलो, आपको नोट्स चाहिए चलो, आपको कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट्स हो मुझसे पूछो ना, मैं तो हूँ आपको बताने के लिए. सो आपको जो भी प्रॉब्लम होगी पढ़ने में इस एक मंथ में आप मुझे कभी भी मेरे इंस्टा के पेज पर डीएम कर सकते हो. मैं जब भी फ्री रहूँगी, जब भी मैं आपका मैसेज देखूँगी मैं आपको डेफिनेटली वहाँ पर रिप्लाई दूँगी. सो प्लीज़ अभी हमें टेंशन बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजीज़ फॉलो करनी है और हमें अच्छे से पढ़ना है. अनदर क्वेश्चन मेरे पास ये आया कि मैम हम कैसे पढ़ें कि हम पास हो जाएं. सी, आपको ये सोच के तो पढ़ना ही नहीं है कि आप पास हो जाओ. आप ये सोचो ना कि आपको अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं. आपको कल को जब आपके जूनियर्स आपसे पूछें कि सर या मैम आपने अपना सेकेंड ईयर कैसे निकाला था, आपने क्या पढ़ा था, आपने कौन सी स्ट्रैटेजीज़ फॉलो करी थी, तो आप उनको बता पाओ कि मैंने ऐसे पढ़ा था, मैंने ये स्ट्रैटेजीज़ फॉलो करी थी और ऐसे मैंने सेकेंड ईयर निकाला था विद गुड मार्क्स. आपको ये सोच के पढ़ना है. आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि आपको पास होना है. बस आप अपना गोल हाई रखो ना. आप जब हाई गोल रखोगे तब जाके आप यहाँ तक पहुँच पाओगे. अगर आप पहले ही पास पे रखोगे तो आप पास ही हो पाओगे और कुछ आप कर नहीं पाओगे. सो प्लीज़ अपना गोल हाई रखो. आपको जब कल को आपके जूनियर्स आपसे पूछें तो आप उनको मेरी वीडियो या कोई और यूट्यूब चैनल की लिंक ना देकर आप उनको खुद से गाइड कर सको कि बेटा देखो ये आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं, ये स्ट्रैटेजीज़ फॉलो करनी और ऐसे आपका सेकेंड ईयर आराम से क्लियर हो जाएगा. सो आज की इस वीडियो में हम एक स्टडी प्लान बनाएंगे जिसके अकॉर्डिंग आपको पूरे इस एक मंथ पढ़ना होगा. बट उससे पहले आपको अपनी एक आदत छोड़नी पड़ेगी, दैट इज़ बहाना बनाना. टाइम कम था, ऑनलाइन क्लासेस थी और नोट्स नहीं है एक्सेट्रा एक्सेट्रा. प्लीज़ इसे छोड़ दो. कब तक बहाना बनाओगे यार.
हर चीज़ में बहाना बनाओगे एंड जब तक आप बहाना बनाओगे आप लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकते। सो प्लीज़ आज से ये वाली आदत अपनी छोड़ दो। नो बहाना, बहाना नहीं बनाओगे आपको सारे गोल्स मिल जाएंगे। अपना गोल सिर्फ आपको यही रखना है कि मुझे अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं एंड सेकेंड ईयर प्रॉपर अच्छे से निकालना है। सो आप अच्छे से पढ़ पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द मेन टॉपिक। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेकेंड ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम साथ में होते हैं एंड इसके लिए आपको कौन सी बुक प्रेफर करनी चाहिए। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी हुई है। ये मेरी प्रिपरेशन वीडियो है, इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ें दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देख लीजिए एंड फिर आप यहाँ पर आइए, आपको आराम से प्रिपरेशन वीडियो समझ में आ जाएगी। सो अब बात कर लेते हैं हम स्ट्रैटेजीज़ की। तो मेरी सबसे पहली स्ट्रैटेजी ये है कि फोकस ऑन वन सब्जेक्ट। मतलब क्या? फॉर एन एग्जाम्पल, आपका जैसे 2 सब्जेक्ट साथ में पेपर होता है, पैथो माइक्रो का साथ में हो रहा है, फार्मा बायोकेम का साथ में हो रहा है। तो आप ये कर सकते हो, पैथो माइक्रो में से छोटा कौन सा है? माइक्रो छोटा है। माइक्रो को स्ट्रॉन्ग कर लो। सिलेबस में जितने टॉपिक्स दिए हुए हैं आपको वो सारे बनने चाहिए। आपका माइक्रो स्ट्रॉन्ग रहेगा तो पैथो अगर आप थोड़ा सा कम भी पढ़ोगे तो चल जाएगा। सेम है फार्मा बायोकेम में, छोटा कौन है? बायोकेम छोटा है। अगर आपको फार्मा इजी लगता है फार्मा पढ़ो, ऊपर पैथो इजी लगता है पैथो पढ़ो। कोई एक सब्जेक्ट आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना है। ऐसा स्ट्रॉन्ग रखना है कि सिलेबस में जितने टॉपिक्स दिए गए हैं आपको वो सारे बनते हो, आप उनमें से एक भी छोड़ोगे नहीं। सो इससे मैंने छोटे वाले बताए। अगर पैथो माइक्रो है माइक्रो उठा लो, फार्मा बायोकेम है बायोकेम उठा लो, ऑब्सकाइनी सर्जरी है ऑब्सकाइनी उठा लो, या ऑब्सकाइनी छोड़ना है सर्जरी उठा लो। ऐसा करके पढ़ो, एक सब्जेक्ट आपको अपना स्ट्रॉन्ग रखना है। अब बात कर लेते हैं मेरी सेकंड स्ट्रैटेजी की। तो मेरी सेकंड स्ट्रैटेजी ये है कि मेक अ लिस्ट ऑफ सेम टॉपिक्स। मतलब पैथो और मेडिसिन में स्पेशली बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि सेम है। तो आपको एक लिस्ट बनानी है जिसमें आप ये देखो कि पैथो में भी ये टॉपिक है, मेडिसिन में भी ये टॉपिक है एंड कुछ टॉपिक्स बायोकेम में भी है। तो आप इनकी लिस्ट बना लो और उसके बाद इनका एक ही नोट्स प्रिपेयर करो। आपको वही नोट्स से याद करना है और अगर वो पैथो के पेपर में आए तो आप वही नोट्स पैथो में लिख के आओगे, मेडिसिन में आए तो मेडिसिन में लिख के आओगे, बायोकेम में आए तो बायोकेम में लिख दोगे। जैसे बायोकेम में विटामिन है तो विटामिन जो है वो पैथो में भी है, वो मेडिसिन में भी है। तो आपका इससे 3 सब्जेक्ट्स एक साथ कंप्लीट होंगे एक ही टॉपिक के साथ। तो प्लीज़ स्मार्टली पढ़ो एंड अच्छे से पढ़ो। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अ थर्ड स्ट्रैटेजी। तो मेरी थर्ड स्ट्रैटेजी है टाइम इज गोल्ड। मतलब देखो यार, अभी आपके पास टाइम कम है तो आपको ये नहीं करना है कि आप जैसे इन्फ्लेमेशन पढ़ रहे हो तो आपने आज थोड़ा इन्फ्लेमेशन पढ़ा, उसके बाद कल आप थोड़ा सा पढ़ रहे हो, फिर परसों आप थोड़ा सा पढ़ रहे हो। इससे ये तो हो जाएगा कि आपका इन्फ्लेमेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा, आप उसमें बिल्कुल मास्टरी कर लोगे, बट उसकी वजह से आप बाकी के सारे टॉपिक्स छोड़ दोगे। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है। आप कम कम पढ़ो। कम मतलब ये नहीं कि आपको डेफिनेशन पढ़नी है, आपको सारे सब हेडिंग्स को कवर करो, जो जो इम्पोर्टेंट हैं उनको पढ़ो एंड एटलीस्ट सारे टॉपिक्स को ऐसे रीड कर लो, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को। ठीक है, हमें सारे टॉपिक्स अभी कवर नहीं करने, हमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं। तो एटलीस्ट सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को ऐसे रीड कर लो कि जो भी उनमें से एग्ज़ाम में आ जाएगा आप वो आराम से लिख पाओ। अगर आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स चाहिए हो तो आप मुझे मेरे इंस्टा के पेज पर DM कर सकते हैं, वहाँ से मैं आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स दे दूँगी। सो प्लीज़ आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ना है एंड टाइम को देख के पढ़ना है। अब बात करते हैं फोर्थ स्ट्रैटेजी की। सो मेरी फोर्थ स्ट्रैटेजी है स्टिक टू वन नोट्स। प्लीज़ बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं कि लास्ट मोमेंट पे वो ये सीनियर से भी नोट्स ले लिए, यहाँ से भी नोट्स ले लिए, गूगल भी कर लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, बुक से भी देख लिया। प्लीज़ ऐसा मत करो। आप जहाँ से जिस नोट से आप पढ़ रहे हो एक बार, प्लीज़ 10वीं बार भी उसी नोट से पढ़ो। अगर आप बार बार रिप्लेस करोगे नोट्स तो आपके ब्रेन को नहीं पता चलेगा, ब्रेन आपका कंफ्यूज ही रहेगा। अगर आप एक नोट से पढ़ोगे तो ब्रेन उसको ग्रास्प कर लेगा और जब भी आप रिवाइज करोगे तो आपको वो चीज़ अच्छे से बन जाएगी। जब आप पेपर में लिखोगे तो आपके पास वही नोट्स आप बंद करोगे तो आपको दिखेंगे, तो आप अच्छे से लिख पाओगे। बट अगर आप नोट्स बार बार चेंज करते रहोगे, बार बार बुक्स चेंज करते रहोगे तो आप ही को प्रॉब्लम होगी। सो प्लीज़ स्टिक टू वन नोट, एक ही नोट से पढ़ो और वही चीज़ लिख कर आओ। और अगर जैसे आपको कोई एक चीज़ अच्छी लग गई किसी और के नोट्स में, कोई एक चीज़ आपको अच्छी लग गई जो कि आपके नोट्स में नहीं है, एंड बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि हमें दूसरों की चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है, तो
कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने ही नोट्स में वहाँ पे थोड़ी सी जगह बनाकर लिख लो, जगह नहीं है तो पेपर स्टिक करके लिख लो, बट आपको पूरे से अपने नोट्स चेंज नहीं करना है। मेक श्योर कि आप फर्स्ट डे आप उस टॉपिक को जिस नोट से पढ़ रहे हो, आप 10th टाइम भी उस टॉपिक को उसी नोट से पढ़ोगे प्लीज़। अब बात करते हैं मेरी 5th स्ट्रैटेजी। सो मेरी 5th स्ट्रैटेजी है लर्न स्मार्टली। यस, आपको स्मार्टली पढ़ना है। कैसे पढ़ सकते हो? फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप मेडिसिन पढ़ रहे हो, सो मेडिसिन में हमें कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी ज़रूरी है? डिसीज़ की डेफिनेशन, उसकी ईटियोलॉजी मतलब कॉज, उसका क्लिनिकल फीचर्स कि क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स, क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिल रहे हैं, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। सो फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप टाइफाइड पढ़ रहे हो तो टाइफाइड में आप एक चार्ट बनाओ, डिसीज़ नेम, ईटियोलॉजी एंड ट्रीटमेंट। डिसीज़ नेम में आप लिखोगे टाइफाइड, ईटियोलॉजी में लिखोगे साल्मोनेला टाइफाइड एंड ट्रीटमेंट में लिखोगे आप ऑफ्लोसिस। उसके बाद आप एक और चार्ट बनाओगे, उसमें आप डिसीज़ नेम में टाइफाइड लिखोगे, देन क्लिनिकल फीचर्स में नॉजिया, वॉमिटिंग, स्टमक एक जो भी हमें देखने को मिलता है, एंड देन डायग्नोसिस में ब्लड टेस्ट। ऐसे करके आप जिस दिन जो डिसीज़ पढ़ रहे हो आपको वो चीज़ें अपने चार्ट में ऐड ऑन कर लेनी है, सो दैट आप जब भी उसको रिवाइज़ करोगे तो आप एक बार बस वो चार्ट उठाओगे और उसके हिसाब से आप पढ़ लोगे। सो आपको ईजी रहेगा, आपको बार बार कॉपी नहीं उठानी पड़ेगी और आप एक बार वो चार्ट देख के आपको सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद आप पैथोलॉजी में भी सेम यही कर सकते हो, चार्ट सिस्टम अप्लाई करो। सेकेंड, आप ये कर सकते हो कि पैथोलॉजी में पैथोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। सो पैथोजेनेसिस को आप सेंटेंस के फॉर्म में ना लिख के अगर आप उसको फ्लो चार्ट में लिखोगे तो वो चीज़ आपका माइंड जल्दी ग्रास्प करेगा। सो ट्राई करना कि सारे पैथोलॉजी की पैथोजेनेसिस आप फ्लो चार्ट में लिखो। फ्लो चार्ट में आप एक अलग से कॉपी में लिख सकते हो और जब भी आपको रिवाइज करना हो तो सिर्फ पैथोजेनेसिस आप हर एक डिसीज़ की आप आराम से देख लो और बाकी चार्ट में आप उसके क्लिनिकल फीचर्स और ईटियोलॉजी ये सब सारी चीज़ें आप चार्ट में देख लो, तो ऐसे आपका पैथोलॉजी भी हो जाएगा। उसके बाद फार्मा बायोकेम में आप क्या कर सकते हो? तो फार्मा बायोकेम में आप निमोनिक्स सिस्टम यूज़ कर सकते हो। आप डिफरेंट बहुत सारे अलग अलग निमोनिक्स बना सकते हो। खुद बना लो तो बहुत अच्छी बात है और खुद से नहीं बन रहा है तो आप गूगल भी कर सकते हो। स्पेशली बायोकेम में तो निमोनिक्स बहुत अच्छे से वर्क करता है। अगर आपको निमोनिक्स पता है तो आप पूरी साइकिल आराम से लिख लोगे, आपका कहीं पे भी गड़बड़ नहीं होगा और आराम से पूरी साइकिल आपकी हो जाएगी। सो बायोकेम में निमोनिक्स एंड फार्मा में भी निमोनिक्स वर्क करते हैं जब आपको ड्रग्स के नेम्स याद रखने होते हैं। सो आप ड्रग्स के नेम भी निमोनिक्स के थ्रू याद रख सकते हो। सो ऐसे आपका फार्मा बायोकेम भी आराम से हो जाएगा। सो यस, ये थी वो मेरी सारी स्ट्रैटेजीज़ जो कि मैंने अपने सेकेंड ईयर में फॉलो करी थी एंड ऑल्सो स्कोर्ड रियली गुड मार्क्स इन सेकेंड ईयर एज वेल। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके काम आई होगी। एंड अगर आपको और कोई डाउट्स और कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे मेरे इंस्टा के पेज पर DM कर सकते हैं, या अगर आप चाहते हो कि मैं कोई और टॉपिक पर वीडियो बनाकर डालूँ तो वो भी आप मुझे मेरे इंस्टा के पेज पर DM कर सकते हैं। मैं ज़रूर से उस पर वीडियो बनाऊँगी। अनदर थिंग इज़ मैं सिर्फ आपको ये बोलना चाहती हूँ कि जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। आप सब कुछ कर सकते हो, कोई टाइम लिमिट कोई कुछ भी आपको रोक नहीं सकता है। आप सब कुछ कर सकते हो, सीरियसली आप सब कुछ कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता अपने गोल को अचीव करने से। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, जस्ट कीप गोइंग। ये मत देखो कि आप कितनी जल्दी जा रहे हो, कितने धीरे जा रहे हो, बस अपने गोल पर फोकस करो एंड यू कैन अचीव एवरीथिंग व्हाटएवर यू वांट। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।